नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों अपने पैतृक गांव नेमरा में हैं, जहां उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार करने के बाद बिल्कुल ग्रामीण परंपरागत रीति रिवाज के साथ जो अंतिम संस्कार के जो कर्मकांड होते हैं उन सभी को पूरा करने में लगे हैं। देखिए, सबसे पहले तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं वो कहा जाता है कि 3 दिवसीय एक परंपरा होती है और उस परंपरा को किया जा रहा है। और इससे एक दिन पहले, इस परंपरा की शुरुआत से पहले हेमंत सोरेन ने अपने गांव के लोगों के साथ मंत्रणा की थी, गांव के तमाम लोगों के साथ एक बैठक की थी और ये योजना बनाई गई थी कि कैसे कौन सा काम किया जाना है। जो 3 दिनों में एक नहाने की परंपरा होती है, उसके बाद 10 दिनों में दशकर्मा होता है जिसमें लोग अपने सर के बाल मुड़वाते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन पूरे विधि विधान के साथ परंपरागत तरीके से इन चीजों को कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें दिल को छू लेने वाली है कि एक मुख्यमंत्री अगर अपने पैतृक गांव में हैं और वो पूरे विधि विधान के साथ उन नियमों का पालन कर रहे हैं। देखिए, पद जरूर बड़ा होता है लेकिन उसके साथ ही अपना एक धर्म होता है। तो ऐसे में पिता और पुत्र का जो धर्म है वो निर्वहन भी किया जाता है और अपने राजनीतिक, सामाजिक और एक जो व्यवस्थित जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करते हुए एक बेटा का जो दायित्व है उसका निर्वहन भी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसको भली भांति निभा रहे हैं। देखिए, एक ये तो कहा जा सकता है कि वो अपने गांव से, अपने मिट्टी से जुड़े रहे हैं। हर त्योहार में, जो बड़े त्योहार हैं उसमें वो अपने गांव जाकर के नेमरा में ही पूजा और पाठ करते थे। साथ ही जब कोई फंक्शन होता है तो उसमें वो शामिल होते थे। भले राजनीतिक रूप से राजधानी में उनको रहना पड़ता है, जो उनकी व्यस्तता है, जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने के लिए रांची में रहना पड़ता है, लेकिन कोई भी अवसर ऐसा नहीं जब उनकी ज़रूरत हो गांव में और वो मौजूद ना हो। तो अब जब उनके पिता का निधन हुआ है और उस गांव के उस जंगल, उस मिट्टी और उस तालाब, उस नदी से वो जुड़ रहे हैं जहां पर गुरुजी ने अपने बचपन को बिताया था, गुरुजी ने संघर्ष किया था, उनके दादा वहां पर रहे थे। तो उन तमाम चीज़ों को अब वो पल पल याद कर रहे हैं और एक एक पद्धति, जो श्राद्ध कर्म का जो तरीका है उसको अपनाते हुए गाँव के एक जो सामान्य व्यक्ति पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हैं, कर्म को पूरा करते हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें। जो 3 नहान होता है, यानी कि तीसरे दिन जो 3 नहान होता है उसको पूरा करने के लिए, और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 10 कर्म और श्राद्ध कर्म का जो विधि विधान है उसके लिए अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर कोई भी व्यक्ति अगर व्यक्ति का निधन होता है तो परिजन जो है अपने गांव के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को बुलाते हैं और उनके साथ बैठकर एक विचार विमर्श होता है कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया को किया जाए, कौन कौन से विधि विधान को अपनाया जाए, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा या कुछ और जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति सब कुछ का ज्ञान नहीं रखता है या फिर बिल्कुल। और ये परंपरा गांव में होती है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो एक तो लोग आकर ढाढ़स बनाते हैं और जब उनके अस्थि चुनकर जब लाया जाता है उसके बाद ये परंपरा, और उसी परंपरा के तहत देखिए हेमंत सोरेन अपने गांव के लोगों, जो बुजुर्ग हैं या जो आम लोग हैं, उनके साथ बैठकर एक विचार विमर्श किया। और उन्होंने, देखिए, ये जो भी इस तरह के कर्म होते हैं वो पूरा गांव मिलकर, पूरे गांव की जिम्मेदारी मानी जाती है कि 10 कर्मा होगा, 12वीं होगा। तो हेमंत सोरेन पूरी तरह से उसका पालन करते नजर आ रहे हैं और कहीं से भी एकदम सहज सरल तरीके से आम लोगों के साथ बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं। और देखिए, मंत्रणा के बाद आज 3 कर्मा, उसके बाद इस तरह से पूरे विधि विधान को पूरा किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, यही तस्वीरें बता रही है कि एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर, देखिए, मुख्यमंत्री हैं और वो जो चाहेंगे वो कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा व्यवस्था हो या फिर छोटा व्यवस्था हो, एक आदेश की ज़रूरत है और सारे प्रक्रिया जो है पूरे हो जाएंगे। लेकिन अपने समाज, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार की महत्व को बताते हुए वो ये पूछ रहे हैं कि आप लोग राय दें कि हम इसे कैसे पूरा करें, कोई चीज़ की कमी हो तो बताएं या फिर उसे जोड़ना हो तो बताएं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सामाजिक जिम्मेदारी जो है उसका निर्वहन हो, तो लोगों की राय लेना जो है एक अनिवार्य है।
किसी भी परिवार में अगर ये दुख की घड़ी आती है और ये विपत्ति होता है तो उसमें लोगों का साथ और समर्थन की जरूरत होती है। तो बिल्कुल, और ये देखिए एक संदेश भी है सभी के लिए, पूरे समाज के लिए, कि आप अपने जड़ों से जुड़िए। क्योंकि देखिए गुरुजी मोराबादी में रहते थे, ये तमाम चीजें अगर वहां अंतिम संस्कार किया गया तो वो यहाँ भी आकर किया जा सकता था, लेकिन एक संदेश भी छुपा है कि आप अपने जड़ों से जुड़िए। और हेमंत सोरेन कह भी रहे हैं कि उनके बाबा की धरती है, उनके दादाजी की धरती है, और वहीं से ये तमाम चीजों को कर रहे हैं। तो ये संदेश भी है कि गांव की ओर लौटिए, जड़ों से जुड़िए, और जो ये इस तरह के रीति रिवाज हैं, कर्मकांड हैं, उन्हें अपने अपने स्थान पर ही किया जाए। बिल्कुल, यही एक संदेश है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, पद बड़ा मिल जाए, लेकिन अपनी संस्कृति और अपने जो पद्धति है उसको मत भूलिए। आप अपने मिट्टी से जुड़े रहिए, अपने जो पूर्वज हैं उसको याद करिए, उस स्थल तक पहुंचिए। जब ये कर्म, श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें आपको अपने पूर्वजों को भी याद करना होता है, उन्हें भी दान किया जाता है, उनको भी स्मरण में लाया जाता है। तो उसी जगह पर उनका निवास होता है। ये कहा जाता है, जब हम पंडित और पुरोहितों से बात करें तब ये बताया जाता है कि भाई आप जहाँ से जन्म लिए हैं, आजकल अब व्यस्त भरी जिंदगी में और समय के अभाव में लोग जो है शहरों में भी प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये संदेश दे रहे हैं कि आप जहां से जन्म लिए हैं, आपके जहां पर पूर्वज हैं, वहां पर पहुंचकर इस प्रक्रिया को पूरा करें। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में क्या क्या तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि हेमंत सोरेन जो भी कर रहे हैं अपने पिता के प्रति समर्पण, अपने गांव, अपने जन्म स्थान, अपने पैतृक गांव के प्रति जुड़ाव, इन तमाम चीजों को वो दर्शा रहे हैं, जो पूरे समाज के लिए एक संदेश है।